पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मोदी और बीजेपी नेताओं ने राहुल की आवाज को खामोश करने की साजिश किया। आज पहला मौका था जब सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। बारी राहुल गांधी की आई। उन्होंने कहा, डरो मत। आप जानते हैं, इस तरह से वो नहीं डरने की बात करते रहते हैं और इससे संबंधित तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के महापुरुषों और देवी देवताओं के अहिंसक संदेश और निडर होने की, जीने की उनकी सीख को दोहराया। राहुल गांधी ने सदन में भाजपा नेताओं पर झूठ बोलने, जिसमें मोदी जी को महारत हासिल है, और जनता को, नेताओं को, छात्रों को, किसानों को डराने का आरोप लगाया। हाँ, यहाँ ये राहुल गांधी से गलती हुई कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी या उसके नेताओं का नाम ना लेते हुए कहा, ये लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा की बात करते हैं, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। होना क्या था, नरेंद्र मोदी सामने ही बैठे थे, उन्होंने लपक लिया मुद्दा। भाई, उनकी राजनीति इन मुद्दों से ही चलती है, वरना वो भारत की राजनीति से खत्म हो जाएंगे। तो मोदी जी उठे और इससे पूरे हिंदू समाज से जोड़ दिया, क्योंकि उनको उनके पगला फलावट पर पूरा भरोसा है। वे जानते हैं कि वे लोग सत्य जानने या खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे। खैर, इसके बाद राहुल ने जो जवाब दिया वह संगे खेमा का होश उड़ाने के लिए काफी था। आप भी देखिए वो पूरा लम्हा और राहुल और नरेंद्र मोदी की वो पूरी बातें। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। बिकॉज़ से कोई नहीं आएगा। Then Prime Minister will not speak. Then Prime Minister will not speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। सदस्यों में तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है।